तो हेलो एवरीवन, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा हाफ लाइफ। उसको हमको डिफाइन करना है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बताना है विद एग्जांपल। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि हाफ लाइफ होता क्या है। तो हमारे इस फार्माकोलॉजी में टी हाफ लाइफ यानी 0.693 इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वी डी मीन्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन क्लियरेंस। और जैसे कि हमको पता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि हमने जो अमाउंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हमने जो ड्रग का अमाउंट दिया है, ड्रग अमाउंट अपॉन प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन क्लियरेंस। ये हमारा टी हाफ लाइफ होगा। एंड टी हाफ लाइफ का भी हमको फार्मूला, ये क्लियरेंस का भी हमको फार्मूला पता है कि अमाउंट गिवन, या प्लाज्मा कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, प्लाज्मा कंसंट्रेशन अपॉन एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये हमारा क्लियरेंस का फार्मूला होता है। अब देखते हैं कि इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है प्लाज्मा लाइफ का, प्लाज्मा की हाफ लाइफ का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखना है हमको। एक तो ये कि डिटरमाइन द डोसेज फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमको कितना डोज देना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम पैरासीटामोल लें, पैरासीटामोल की जो टी हाफ लाइफ होती है वो 2 to 3 आवर्स तक होती है। तो हमको जो है पैरासीटामोल जैसे कि दिन में 2 बार 3 बार वैसे देना पड़ता है। तो ये कि हम किसके ऊपर से डिसाइड करते हैं कि 2 बार देना है 3 बार देना है, ये हम टी हाफ लाइफ के थ्रू जो है, हम टी हाफ लाइफ के थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि जैसे कि पैरासीटामोल जो है 2 to 3 आवर्स में जो है वो उसकी हाफ लाइफ है, इसलिए हमको उसको जो डोसेज होता है वो हमको फ्रिक्वेंटली देना होता है। सेकंड डाइज़ेपाम। अब ये डाइज़ेपाम जो होता है इसकी जो टी हाफ लाइफ देखेंगे हम तो 20 to 50 आवर्स, यानी 2 दिन तक भी अगर हमने एक दिन दिए तो 2 दिन, जैसे कि हमने आज दी तो हम परसों या उसके नेक्स्ट डे भी हम इसको दे सकते हैं, क्योंकि उसकी हाफ लाइफ जो है 20 to 50 आवर्स है। तो इसको जो है फ्रिक्वेंटली डोज देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि हफ्ते में 1 बार दे देते हैं या हफ्ते में 2 बार इस टाइप में देते हैं। देन स्टेडी स्टेट अचीवमेंट। अब जो है कि इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि हमको जो ड्रग है, अब हम ये चाहते हैं कि भी हमारी जो ड्रग है तो वो हमारे ब्लड में जो है कि स्टेडी स्टेट में रहे। यानी जैसे कि अगर हमको कोई ड्रग का 100 मॉलिक्यूल चाहिए तो हम चाहते हैं कि भाई उसकी हाफ लाइफ जो है वो सब मतलब हमारे जो ड्रग में है वो 100 मॉलिक्यूल्स ही रहना चाहिए। तो ये स्टेडी स्टेट अचीव करने के लिए हम जो है ड्रग को रेगुलर देंगे और 4 से 5 बार हाफ लाइफ के थ्रू देंगे, तो वो स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव हो जाएंगे, नहीं हमारे जो ब्लड में वो 100 मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे। थर्ड वन इज़ ड्रग एलिमिनेशन। अब ड्रग एलिमिनेशन क्या होता है कि जो कंप्लीट ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो जाती है, 95% जो है वो आफ्टर 5 हाफ लाइफ के बाद एलिमिनेट हो जाती है। जैसे कि अगर कोई हमने 100 मॉलिक्यूल्स दिए तो एक हाफ लाइफ बाद वो 50 हो जाएंगे, सेकंड हाफ लाइफ बाद वो 25 हो जाएंगे, थर्ड हाफ लाइफ बाद 12.5 हो जाएंगे, और फोर्थ हाफ लाइफ के बाद ये कितना हो गया 6.75, और फिफ्थ हाफ लाइफ बाद 3 पॉइंट समथिंग हो जाएंगे। यानी 95% जो है वो हमारी ड्रग जो है एलिमिनेट हो जाती है 4 to 5 हाफ लाइफ के बाद। देन फोर्थ वन इन एडजस्टिंग ड्रग थेरेपी, यानी अब वो जो हमारी हाफ लाइफ है तो उसके थ्रू हम जो है ड्रग को की थेरेपी जो है हम एडजस्ट करते हैं। जैसे कि हेपेटिक डिसफंक्शन हो रहा है या रीनल डिसफंक्शन है तो हम उसमें देखेंगे भाई कौन सी टी हाफ लाइफ वाली ड्रग है। जैसे कि अगर वाटर सॉल्युबल ड्रग है और रीनल डिसफंक्शन है तो हम जो है उसमें अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि रीनल डिसफंक्शन में क्या होगा, उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएंगी और रीनल के थ्रू एक्सक्रीट नहीं हो पाएंगी, उसकी टी हाफ लाइफ भी जो है वो अगर कम भी रही तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएंगी। तो हम उसका एडजस्टिंग ड्रग थेरेपी वो देखेंगे कि उसके अगर उसको कोई रीनल या हिपैटिक डिसफंक्शन है या कोई और डिसीज़ है तो उस हिसाब से हम उसका ड्रग जो है, ड्रग का डोसेज जो है हम एडजस्ट करते हैं। और अंडरस्टैंडिंग टॉक्सिसिटी, यानी अगर हम जैसे देखेंगे, अगर मुझे पता है कि भाई डाइज़ेपाम की जो है, हम डाइज़ेपाम किस लिए यूज़ करते हैं, एंजाइटी में हम किस लिए यूज़ करते हैं इसको, कोई एंजाइटी है वो है तो हम इसमें डाइज़ेपाम यूज़ करते हैं। अब मुझे पता है कि भाई इसकी टी हाफ लाइफ जो है 20 to 50 आवर्स है, तो मैं ये तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि भाई इसको दिन में 2 बार दो 3 बार दो। अगर मैं ऐसे किया तो उसका क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएंगी। तो हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी हमको मालूम होती है कोई ड्रग की। नेक्स्ट अब हमको फाइंड करना है कि क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या होती है इसकी। तो
प्लाज्मा हाफ लाइफ की क्लिनिकल एक्सपीरियंस। फर्स्ट शॉर्ट हाफ लाइफ और लॉन्ग हाफ लाइफ। तो इससे हमको क्या पता होता है कि अब जैसे कि हम शॉर्ट हाफ लाइफ वाले जो ड्रग है वो कब यूज़ करेंगे कि हम इसको जो है इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ करें। हम ऐसा तो नहीं करेंगे जिसकी हाफ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है तो हमको उसका इफेक्ट आए तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो जब तक तो हमारा पेशेंट चला जाएगा। इसलिए हम इमरजेंसी की कंडीशन में जो है हाफ लाइफ जिसकी जो जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, हम ऐसे इमरजेंसी कंडीशन में ऐसे ड्रग यूज़ करते हैं। एग्जांपल के तौर पर एडेनोसिन फॉर सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, यानी अब देखिए सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया मतलब इस पेशेंट को जो है वेंट्रिकल का बहुत ज़्यादा ट्रैकीकार्डिया है, तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि भाई उसको हाफ लाइफ जिसकी लॉन्ग हाफ लाइफ है वो ड्रग दे देंगे और उसको देख छोड़ देंगे। वैसे नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, ये इमरजेंसी कंडीशन है, इसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, इसलिए हम ऐसी जो ड्रग देंगे कि हम क्या देंगे, एडेनोसिन देंगे जो 4-5 मिनट के अंदर उसका इफेक्ट दिखा दे जल्दी से। देन लॉन्ग हाफ लाइफ वाले जो ड्रग्स होते हैं यूजफुल ऑफ क्रॉनिक कंडीशन, एग्जांपल अमायोडारोन डारोइन जो भी है देख लीजिए आप, अमायोडारोन जो एरिथमियास के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, वंस डेली डोजिंग, मतलब हम जो है हम पेशेंट को ये सजेस्ट करेंगे कि भाई आप जो है दिन में से एक ही बार लीजिए, क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और ये जो है आपके ब्लड में कंटिन्यूस रहना चाहिए। इसलिए हम इसको भाई जी मतलब हम जो है हाफ लाइफ हमको पता है इसकी लॉन्ग हाफ लाइफ है, इसलिए हम इसे जो है वंस डेली देते हैं ताकि इसके अमाइड्रेन का जो है थेरेपेटिक यूज़ हमें आते रहे और जिससे एरिथमिया है वो हो ना, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।